हाय, मैं भावुषण खयोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट लाइक दिस सेम जो हमारा लाइक इनवॉइस पीडीएफ हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं। इसके अंदर लाइक जो हमारा लाइक लास्ट सेशन था वहाँ पे हम लोग एक लाइब्रेरी डाउनलोड किया था जो लाइक हमें ईट आईटेक शार्प करके लाइब्रेरी चाहिए था। तो वो लाइब्रेरी हम लोगों ने वहाँ से इंस्टॉल किया था फ्रॉम लाइक न्यूगेट पैकेज मैनेजर्स। तो वो लाइब्रेरी के अंदर से लाइक मैंने आपको दिखा था कि क्या क्या कोड हमें वहाँ पे यूज़ करना, लाइक उसके अंदर स्ट्रिंग राइटर क्लास यूज़ करें। स्ट्रिंग रीडर क्लास से HTML वर्कर वाला क्लास है जो लाइक HTML के फॉर्मेटिंग में आपका डेटा वो कन्वर्ट्स करके दे देगा। ओके, इसके बाद वो लाइक जो HTML वर्कर क्लास है, उसके बाद HTML टेक्स्ट राइटर क्लास है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए कुछ लाइब्रेरी चाहिए जो पैकेजेस हमें इसके लिए नेम स्पेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो नेम स्पेसेस भी मैंने आपको दिखाए थे। उसके अंदर लाइक एक यूजिंग आईटेक शार्प डॉट लाइक टेक्स्ट करके था और एक HTML हेल्पर वाला था। तो HTML के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी कंटेंट हम लोग पैनल के अंदर लिख रहे हो, पूरा कंटेंट ये क्या करेगा, आपको HTML के फॉर्मेट में आपको ये डिस्प्ले करके दे देगा। तो उसके लिए बेसिकली लाइक वी नीड दिस वन थिंग्स। ठीक है, सो आफ्टर दिस लाइक नाउ विल कम टू व्हाट लाइक द सेम थिंग लाइक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। देखिए यहाँ पे मैंने लाइक लास्ट सेशन में सिर्फ आपको इतना ही दिखा था बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग के अंदर डेटा डिस्प्ले करना है। बट हियर यू कैन सी इन द लाइक ग्रिड व्यू फॉर्मेट, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए अभी ये ग्रिड व्यू के अंदर। तो ये ग्रिड व्यू के अंदर मुझे लाइक डेटा इसका फेच आउट करना है। तो कौन सा डेटा यहाँ पे फेच आउट करना है मुझे, तो जो भी यूजर्स है यहाँ पे वो यूजर्स का पूरा डेटा यहाँ पे फेच आउट होना चाहिए, उसका एड्रेस भी यहाँ पे फेच आउट होना चाहिए। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले तो ग्रिड व्यू को हम लोग ड्रैग करेंगे और ग्रिड व्यू को ड्रैग करके उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा उसका स्पेसिफिक यूजर्स का जो भी ऑर्डर्स वो प्लेस करने जा रहे हैं। तो जो भी ऑर्डर उसका प्लेस होगा वो ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर्स ओनली लाइक व्हाट आर द डेटा विल गेट फ्रॉम दिस ना, सो दैट डेटा विल पुट इनसाइड दिस ग्रिड व्यू। And in like the next one row, in the like last row like will pass like the grand total of this parts. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल करके पास आउट होने वाला है यहाँ से। तो चलिए आते हैं इसका आगे वाला पार्ट हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। सो पहले तो लाइक मैंने जो बॉर्डर्स को डिफाइन किया यहाँ पे देखिए ये टेबल्स वाला स्ट्रक्चर्स में। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर से हम लोग। ठीक है, सो लाइक यहाँ से देखो मैंने स्टाइलिंग के अंदर कुछ इसे बॉर्डर देके रखा है। तो फिलहाल के लिए मैं बॉर्डर्स को हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये जो स्टाइलिंग्स किया करके रखा है मैंने तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम लोग नन। आई डोंट वांट एनी बॉर्डर्स नाउ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी बॉर्डर्स नहीं है। तो लाइक हमें करना है कि स्पेसिफिक अभी इतना सा सिर्फ पार्ट में सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मुझे सिर्फ ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले रो को सिर्फ बॉर्डर चाहिए, मुझे थर्ड और फोर्थ वाले के लिए बॉर्डर्स नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मेरा मेरा पूरा ग्रिड व्यू आने वाला है। तो ग्रिड व्यू के फॉर्मेट्स में मुझे डेटा भी डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल डू बेसिकली, आई विल जस्ट लाइक सिलेक्ट दिस वन ओनली। देखो कंट्रोल प्रेस करो, लाइक ये वाला सिलेक्ट करना है और एक ये वाला सिलेक्ट करना है मुझे, एक सेकंड वाला रो। एंड आफ्टर दैट लाइक विल कम टू लाइक द स्टाइल नाउ। ये देखिए जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है हम लोग इसको सिर्फ बॉर्डरिंग कर देंगे। ओके कर देंगे। तो देखिए लाइक सिर्फ इसके लिए बॉर्डर्स हमें मिल गई है। तो एक जो फर्स्ट वाला रो था और सेकंड वाला रो था इसके लिए हमें बॉर्डर्स मिल गए। बट ये जो लाइक देखो थर्ड वाला जो रो है यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये रो के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बेसिकली वी वांट
हाँ, सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइक रो है हमारे पास, फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे टेबल के अंदर, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल कर लेता हूँ। इंसर्ट टेबल के अंदर मैं आई विल जस्ट लाइक टेक द फर्स्ट वन रो ओनली एंड कॉलम भी सिंगल वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका पूरा डिटेल चाहिए डेटा। जो सोर्स में आ जाता है, लाइक देखो जो दो टीडी हमारे पास लाइक जनरेट हुए, दो टीडी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने एक टेबल बनाया, ये वाला टेबल, ये टेबल है हमारे पास। और इस सेकेंड वाला टीडी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, मुझे सिर्फ एक ही टीडी चाहिए यहाँ से। या तो दोनों भी कॉलम रख लेते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक जो टोटल वाला करके प्राइसिंग वाला कॉलम हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल टीडी यूज़ कर लेता हूँ मैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसे बन जाते हैं। ये भी इसे हटा देता हूँ मैं, ये सिर्फ एक ही टीडी चाहिए मुझे डिज़ाइन के अंदर। सोर्स के अंदर आ जाऊँगा मैं, टीडी के अंदर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, लाइक देखो एक HTML का फंक्शन आता है, दैट इज कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो दो कॉलम्स यहाँ पे कंसिडर कर लेगा ये, एंड हियर ऑल्सो इन दिस टीडी ऑल्सो विल कंसिडर द कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो दो कॉलम यहाँ पे ले लेगा ये। देखिए दो कॉलम इसने ले लिया, तो इसका स्ट्रक्चर ही हमें ऐसे चाहिए। देखो ये हमें दो दो कॉलम वाला स्ट्रक्चर चाहिए था, बट यहाँ पे दो कॉलम को हम लोगों ने एक सिंगल कॉलम बना दिया ये स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो नाउ विल टेक वन ग्रिड व्यू हियर। तो देखिए ग्रिड व्यू को पास कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ये टीडी के अंदर। और इसको ड्रैग कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइज हम लोग एडजस्ट करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ग्रिड व्यू आ गया मेरे पास। इसको फॉर्मेट दे सकते हम लोग। तो देखिए ये फॉर्मेट्स में रख लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे आते सोर्स कोड के अंदर हम लोग और यहाँ पे अभी हमें डेटा डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या डेटा हमारे पास आ रहे हैं ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो एक में कॉलम्स करके टैग बना होगा। या तो हम लोग डेटा सोर्स की हेल्प से भी इसको डेटा फिच आउट कर सकते हैं इसके अंदर। सो विल डू दैट थिंग ओनली। तो इस सारी चीज़ें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। सो विल कम टू दिस इन द डिज़ाइन ओनली। सेम इन दैट I'll just select the choose data source. Same the database like will select, okay कर लो इसे, and DB connection. Next, तो हमारे पास टेबल कौन सा है यहाँ पे, लाइक देखो प्लेस ऑर्डर वाला टेबल से हमें लेना है डेटा। बट प्लेस ऑर्डर टेबल से लाइक जो भी डेटा अभी यहाँ से फेच होगा वो सारा डेटा वो उसका नहीं होना चाहिए। हमें सेशंस के अकॉर्डिंग उसका डेटा फेच आउट करना है। सो ये है यहाँ पे वेयर वाला कंडीशन। कॉलम के अंदर लाइक विल पास लाइक दी एस यूजर is equals to source is equals to what the session will pass तो सेशंस के अंदर यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे दैट इज माई यूजर। ओके कर लो इसको। नेक्स्ट कर लेंगे इसे टेस्ट, ओके एंड देन फिनिश इट। सो देखिए यहाँ पे सारा डेटा तो आ गया। अभी ये डेटा के अंदर लाइक इसको पूरा फॉर्मेटिंग हमें करना पड़ेगा। बट हमें फिर से एक बार ये इसका लाइक सेशंस का नाम चेक करना पड़ेगा। सेशन का नाम क्या है हमारा, वो माई यूज़र, ये माई यूज़र ये लाइक तो हम लोगों ने बराबर प्रॉपर दिया हुआ है। अदरवाइज लाइक देखो ये अगर नाम रॉन्ग होगा तो इसके अंदर कुछ भी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। सो अगेन लाइक विल कम टू दिस and now we will go for to edit the column here. So in the editing one like हमें क्या क्या यहाँ पे डिटेल चाहिए। सो आईडीज हम लोग रख लेंगे। इसको सेंट्रलाइज कर लेते अलाइनमेंट्स। इसके बाद चाहिए हमें ये नेम, सेम यहाँ पे हेडर स्टाइल, सेम द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स। इसके बाद चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी, डेटा फील्ड, यहाँ पे से ये सब हेडर स्टाइल चाहिए हमें।
उसके बाद प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस करके हमारे पास मेन मेन करके कॉलम ये प्राइस वाला, तो इसके पहले क्या चाहिए हमें, एक क्वांटिटी चाहिए या तो पर प्राइस चाहिए। तो इसी ये वाले कॉलम को पहले तो मैं ऊपर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे एक क्वांटिटी चाहिए ऊपर, एंड इसके बाद मेन प्राइस आ जाएगा। बट बी पीक नहीं चाहिए तो पीक को हटा देता हूँ यहाँ से। डेट भी नहीं चाहिए, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेशंस यूज़र की ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं चाहिए हमें। एड्रेस को भी हटा देंगे। तो देखो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, पर प्राइस, क्वांटिटी। तो पर प्राइस के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं देन हेडर स्टाइल के अंदर आ जाएंगे हम लोग। क्वांटिटी चाहिए हमें। तो सेम इसको भी सेंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो प्राइस करके कॉलम है हमारे पास, टोटल प्राइस, सेम प्राइस करके डेटा फिल्टर रहेगा, और इसको भी हेडर स्टाइल सेंटराइज कर लेते हैं। और आइटम स्टाइल्स के अंदर भी जाके सेंट्रलाइज करना पड़ेगा इसे। दैट्स इट्स, एंड देन लाइक विल क्लिक ऑन द ओके। सो देखिए यहाँ पे लाइक पूरा डेटा आ गया हमारे पास। इसके बाद लाइक ना विल कम टू लाइक द नेक्स्ट रो। इसके अंदर आते हैं नेक्स्ट रो के अंदर, जहाँ पे मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए। इसको बोल्ड किया। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल के अंदर क्या चाहिए, मुझे लेबलिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा हमारा। तो देखिए लाइक इसका डिज़ाइनिंग तो हो गया अभी पैनल वाला। सोर्स में देखोगे तो इसका प्रॉपर जैसे चाहिए था वैसे डिज़ाइन हम लोगों ने बना दिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका ये स्टेटस चेंज करने के बाद। अभी यहाँ पे देखो लेबलिंग के अंदर कुछ डेटा नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेज लोड के अंदर डेटा ऐड करना पड़ेगा। पेज लोड का कुछ इवेंट चाहिए हमें, प्लेस ऑर्डर डॉट एस्पेक्स डॉट सी एस। सो यहाँ पे आई विल पास एसक्यूएल कनेक्शन, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन,
ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। So in that like we'll pass like the dbcon connection string name, और ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद ये पेज लोड के अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा फेच आउट करना है। सो हम लोग मेथड बना लेते प्रोडक्टेड वॉइड फेच ऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं एक SQL का क्वेरी यहाँ पे डायरेक्टली पास कर लूँगा, स्ट्रिंग क्वेरी select asterisk from like the place order table where as user is equals to session of my user dot to string। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे लाइक देखो यूजर्स के अकॉर्डिंग उसका डेटा चाहिए हमें सिर्फ, देन विल पास द SQL कमांड ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स, एक क्वेरी जाएगा आपका और एक सेकंड जाएगा आपका कनेक्शन। इसके बाद विल पास द SQL डेटा रीडर, तो ये यहाँ पे SQL डेटा रीडर जो रीड करेगा डेटा इसका, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। इसके बाद rdr डॉट रीड वाला फंक्शन पास करेंगे टू रीड द कंटेंट, एंड rdr की हेल्प से हमें क्या क्या डिटेल चाहिए देखिए यहाँ से, बट लाइक देखो यहाँ से प्लेस ऑर्डर से हमें नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ से लाइक जब भी कार्ड से लाइक जहाँ से वहाँ से डेटा जो पास होगा ना हमारा प्लेस ऑर्डर डेटा के ऊपर क्लिक होगा, तब ये डेटा हमारा कार्ड से जाना चाहिए। तो यहाँ पे कार्ड वाला टेबल पास कर लेता हूँ, बिकॉज प्लेस ऑर्डर के अंदर सारे लाइक ऑर्डर्स रहेंगे हमारे पास, और RDR के अंदर में क्या क्या चाहिए इसके अंदर फर्स्ट तो ठीक है। बेसिकली लाइक इसका जो एड्रेस वगैरह है, बेसिक जो चीज़ें है उसको लाइक हम लोग फेच कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर यूज़ करेंगे हम लोग, तो उसका हमें चाहिए एक एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग, देन मुझे चाहिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, so I will fetch the contact number,
ठीक है, और एक आईडी चाहिए हमें, बट यहाँ से सिर्फ 2 ही डिटेल्स हमें मिलेंगे. सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक व्हाट विल डू, in the design we can see for like the email id, एक कॉन्टैक्ट नंबर, तो ईमेल आईडी के लिए लेबल 4 यहाँ पे. तो सेशन का वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल्स टू दिस. तो ई हम यहाँ पे पास कर दूंगा. ठीक है, ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ से एक लेबल किया है 4A फॉर द ईमेल आईडी. लेबल 4 डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर ईमेल को सेट किया. देन इसके बाद हमें चाहिए यहाँ से नेक्स्ट लेबल देख लेते हैं यहाँ से, लेबल 5 फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर. इसके लिए लेबल 5 ले लिया हम लोगों ने. और जो कॉन्टैक्ट जो लाइक एड्रेस करके यहाँ पे है, तो एड्रेस के लिए आप देख सकते हो ये जो बायर एड्रेस है लेवल 6 है इसके लिए. तो यहाँ पे लाइक रिपोर्ट तो ये ले लिया डिटेल्स हम लोगों ने इसके अंदर. इसके बाद हमें चाहिए एक आईडी भी चाहिए, तो आईडी के लिए भी हमारे पास लेबल है, लेबल 3 करके. न्यू रैंडम क्लास, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक अलग से मेथड बना लेता हूँ. प्रोटेक्टेड void जनरेट ऑर्डर आईडी. तो यहाँ पे मैं रैंडम क्लास प्रोवाइड करूँगा. और यहाँ पे जहाँ पे मैंने वॉइड करके पास करके रखा है, यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को रिटर्न करता हूँ मैं. रिटर्न रैंडम डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के अंदर जो लाइक जनरेट होगा इसका आईडी, सो लेके 100 से लेके इतने दे देता हूँ मैं यहाँ से. तो जो भी आईडी इसका जनरेट होगा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. सो ये देखो यहाँ से स्ट्रिंग करके आईडी मिलेगा हमें. सो यहाँ से लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू और यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल करेंगे हम लोग. इनवॉइस
इसको कॉन्कैटिनेशन दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये वाला मेथड में कॉल कर दूंगा, जनरेट ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो यहाँ से जनरेट ऑर्डर आईडी में यहाँ से आईडी मिलेगा, और ये आईडी में इसके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा, तो ये आईडी मुझे यहाँ से मिलना चाहिए। चल टेस्ट इट अगेन दिस, और यहाँ पे फेच ऑर्डर को कॉल करेंगे। ठीक है, सो अगेन लाइक विल टेस्ट दिस फंक्शनलिटी नाउ। इसके अंदर डेटा दी आ रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा पहले तो हमें। चलिए यूज़र के सेट्स पे आ जाता हूँ मैं। देखिए यहाँ से सपोज करो सैंपल में ऐड कर लेता हूँ कुछ। और यहाँ पे एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पास कर लेता हूँ मैं यहाँ से। जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ से यहाँ पे तो आ गया डिबगर ये। ईमेल आईडी मिल रहा है हमें ये, यस। इसके अंदर का एड्रेस हम लोग देखेंगे, यस। ये देखिए यहाँ पे ठीक है सर। एड्रेस एंड इसका जो वैल्यू हमें सेशन से पास आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पहला वाला ले रहा है ये एड्रेस एंड ये डिटेल जो है वो, बिकॉज इसके पास पहले से दूसरा कुछ डिटेल्स था। इसके बाद ये वाला एक बार चेक करके देख लेते हम लोग। सो देखिए यहाँ पे इसका आईडी जनरेट हो चुका है, इनवॉइस 716। ठीक है, और बाकी का एड्रेस का हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ये डिबगर हटा देता और इसको स्टॉप कर देता प्रोजेक्ट को। और फिर से अभी लाइक देखो अभी और एक लेबल बाकी है इसके अंदर, ये ग्रैंड टोटल के लिए लेबल 7 वाला। प्रोटेक्टेड वॉइड यहाँ पे अगेन लाइक पास ऑन क्वेरी।
select sum of price as total। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले भी पास करके रखा हुआ है कार्ड के अंदर, तो अभी वही सेम फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करके चाहिए। फ्रॉम कार्ड वेयर एस यूजर इज इक्वल्स टू my user SQL command object name is equals to new SQL command query comma connection, and then now same SQL data reader like will pass object name is equals to cmd dot execute reader rdr dot read, और rdr के अंदर से मुझे क्या कौन सा चाहिए, यहाँ से टोटल करके जो लाइक देखो अलाइसिंग करके रखा है मैंने यहाँ पे, ये टोटल इसकी जगह पे ये वाला अलाइसिंग हो जाएगा। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है मुझे टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे स्ट्रिंग में एक टोटल करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये देखिए जो टोटल वाला वेरिएबल है ये हमें कहाँ पे चाहिए, लेबल 3 करके लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एक बार चेक करेंगे। सॉरी लेबल 7 है, डॉट टेक्स्ट, तो इसके अंदर चला जाएगा इसका ये टोटल, बट ये वाले मेथड को भी हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन एक पुट कर लेता हूँ मैं, इफ नॉट इज पोस्ट बैक, ये वाले मेथड को भी इसके अंदर रख लूँगा मैं। सो एक दूसरा वाला मेथड है हमारे पास, दी ग्रैंड टोटल, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले ये वाला एक लेबलिंग देख लेंगे, इसका आंसर क्या आ रही है लेबल में। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा पहले, तो इसके बाद हम लोग डिस्प्ले करेंगे उसके अंदर। तो देखिए कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ मैं। Again like we'll select this one products, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे एड्रेस में डाल देता हूँ यहाँ से सपोज, प्लेस करेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे आ गया देखो ग्रैंड टोटल के लिए।
सो देखिए यहाँ पे डेटा कुछ मिल नहीं रहा है हमें। सो ये वाला जो टेबल था हमारे पास कार्ट वाला, कार्ट डॉट एसपीएक्स डॉट सी एस, सो यहाँ पे देखिए सेम मैंने क्वेरी कमांड पास करके रखा हुआ है यहाँ से। तो देखिए सेम फंक्शन हम लोगों ने पास करके रखा हुआ है लेबल्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कार्ड टेबल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम लोग, तो कार्ड टेबल से क्या हो रहा है, पूरा डेटा हमारा एक प्लेस ऑर्डर में जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ भी डेटा बच नहीं रहा है। सो बिफोर प्लेसिंग दैट हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रैंड टोटल है, इंस्टेड ऑफ पासिंग हियर लाइक व्हाट वी कैन डू, जो कार्ड टेबल से आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे पहले ऑर्डर हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करके रखा हुआ है ये टोटल करके सम ऑफ प्राइस वगैरह। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, टोटल प्राइस, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, and also will pass this value, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन मैंने एक पास किया ग्रैंड टोटल के लिए, बिकॉज इसका वैल्यू, बिकॉज कैसे हो, लाइक प्लेस ऑर्डर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा मेरा जो टेबल है एम्प्टी हो रहा है, तो उसके लिए एम्प्टी वैल्यू मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेशन से वैल्यू फेच करेंगे। तो हम लोग आएंगे अभी इसके अंदर बैक एंड कोड के अंदर, प्रोटेक्टेड void ग्रैंड टोटल डॉट टू स्ट्रिंग लेबल 7 डॉट टेक्स्ट। तो इसके अंदर सेशन का वैल्यू मैंने स्टोर किया, तो जो भी वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू अभी यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे। एंड ये भी जो लाइक वैल्यूज है हमारे पास, जो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, तो लाइक मैं इधर से फेच नहीं करूँगा, तो विल जस्ट लाइक ट्राई टू फेच दिस वैल्यूज, दैट ईमेल तो लाइक बेसिकली करेक्ट है, बट बिफोर दिस ये जो डेटा आ रहा है अभी इसे इधर से मैं फेच नहीं करूँगा, इसको मैं देता हूँ मेथड का नाम फेच डिटेल्स, और यहाँ पे सेशन पास कर देता हूँ मैं इसके लिए भी।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा हमारे पास। ये रहेगा मेरा एड्रेस, और ये स्ट्रिंग को मैं डिक्लेयर यहाँ पे ऊपर करके रखता हूँ। कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू और इसके लिए भी सेशन हम लोग पास कर लेते हैं, सेशन ऑफ एड्रेस, in that I will store this address, और ये इधर पेज करेंगे हम लोग। तो इसकी जगह पे ये जो लाइक एड्रेस वाला पार्ट है, इसकी जगह पे लाइक विल पास सेशन एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो भी एड्रेस लाइक वहां से पास होगा वो सब आ जाएगा एज इट इज। कॉन्टैक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रैंड टोटल मेथड की। फेज डिटेल्स मेथड का नाम है मेरा। ठीक है, सो ये वाला मेथड का नाम है मेरा फेज डिटेल्स करके। So again, like now we'll test this functionality. तो देखिए सेशन के थ्रू अभी हम लोगों ने डेटा पास करके रखा है, तो हम लोग चेक करेंगे कि डेटा आ रहा है कि नहीं है। सो सेम कुछ ऐड करेंगे प्रोडक्ट रिजल्ट से कुछ सैंपल के लिए अभी। ठीक है, एड्रेस लाइक विल पुट हियर, ठीक है, प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखो डिटेल्स हमारा फेच करके मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ईमेल आईडी में मिल रहा है। ये जो एड्रेस डाला था ये एड्रेस भी आ रहा है। इनवॉइस आईडी, ये सेलर वाला एड्रेस, और यहाँ पे देखो ये डिटेल्स पूरा फेच हो गए हैं।
ठीक है, सो यहाँ से फेच तो हो रहा ही है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डाउनलोड वाला बटन देना है। सो यहाँ पे आ जाएगी हम लोग प्लेस ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, सो इसके लिए भी हम लोग कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए भी सेम हम लोग बॉर्डर्स को सेटअप करेंगे। Okay, so like again, like we'll run this application. और पहले हम लोग यहाँ पे लाइक डाउनलोड वाला बटन दे देते इसके नीचे। यहाँ पे बटन चाहिए हमें। So see this like the structures in the button. ठीक है, ये जो बटन है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। हाँ, सो ये है मेरा पैनल। तो डिज़ाइन के अंदर हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे बटन मैंने दे दिया, और ये जो बटन का टेक्स्ट है ये रख दूंगा मैं यहाँ पे। डाउनलोड। ठीक है, सोर्स के अंदर आके इसको कुछ क्लास दे देंगे हम लोग। तो क्लास को मैं देता हूँ बटन। बटन हाइफन डेंजर। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड इनवॉइस। और इसको डबल क्लिक करेंगे बटन्स के ऊपर तो इसका इवेंट जो रहेगा, तो इसके अंदर ये वाला कोड हम लोग सेटअप करेंगे। तो ये हम लोग इसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी चाहिए, बिकॉज लेके देखो पैनल को आपको रेंडर करना है, तो इसके नीचे आपको ये वाला मेथड भी रखना है। यहाँ पे कुछ कोड पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए हमें काम आएगा। So just like we'll run this application now again. So देखिए यहाँ पे अभी इनवॉइस जनरेट होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है।
ठीक है, यहाँ से कुछ ऐड कर लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स को। सो और कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, लेट्स से दिस वन। और इसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे मुरुन चेक ना खा। ठीक है, कोई भी एड्रेस रहेगा यहाँ पे। एंड देन इसके अंदर लाइक कॉन्टैक्ट नंबर पास कर लेंगे। जिस प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने थोड़ा लाइक वहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग के अंदर हमारा कुछ चेंजेस हो चुका है। ये डिज़ाइन के अंदर हम लोग देखेंगे एक बार। तो ये था हमारा यहाँ पे इन द लाइक दी इन दिस स्टूडियो ओनली। ठीक है, इसके बाद ये जो ईमेल आईडी और लाइक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हमारा ये टीडी के अंदर यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आईडी है। सेव के ऐसे, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। यस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, देखो लाइक बायर एड्रेस आ गया, लाइक सेलर एड्रेस, तो सब डिटेल्स आ गया। यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है ये कितना हो गया टोटल अमाउंट्स को। और यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी द इनवॉइस इज डाउनलोडेड हियर। सो विल चेक दिस लाइक डाउनलोड इनवॉइसेस। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है वो, इसको ओपन कर लेते हैं। सो देखिए ये डाउनलोड हो गया है इसका इनवॉइस, अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जो भी डिटेल्स लाइक हम लोगों ने फिल आउट किया, तो ये इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अभी इसके अंदर मैंने कुछ हेडिंग दिया नहीं, तो लाइक वी कैन गिव एनी हेडिंग ऑल्सो। तो हेडिंग के साथ देखो जो भी डिटेल्स आपने पुट आउट किया था वो सारे डिटेल्स अभी यहाँ पे ऐड हो चुका है। हाँ ठीक है। सो लाइक देखो यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो रहा है, तो ये हमें इनवॉइस चाहिए था यहाँ पे जो हमें मिल रहा है यहाँ से। ओके, सो दिस इज व्हाट लाइक इन दिस सेशंस लाइक वी डिस्कस अबाउट दिस लाइक द इनवॉइस ओनली। तो यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग हम लोगों ने बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइनिंग के अंदर जो जो डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पे सारे डिटेल्स हम लोगों ने क्या क्या फेच आउट किया पहले तो। और फेच करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको अभी हम लोगों ने बॉर्डर्स वगैरह कुछ दिया नहीं, इसके लिए वो वैसे शो कर रहा है पीडीएफ्स के अंदर। बट अगेन से लाइक यू कैन गिव लाइक द बॉर्डर्स एंड दैट ऑल द थिंग्स, जो भी चीज़ें लाइक वो स्टाइल्स के अंदर उसने प्रोवाइड करके रखा है वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। अभी इसके अंदर दिख रहा है, बट जो भी पीडीएफ आपका रेंडर हो रहा है इनवॉइस के अंदर, देखो यहाँ पे डाउनलोड इनवॉइस करके बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो उसका लाइक जो फंक्शनलिटी वो फंक्शनलिटी हम लोगों ने इसके अंदर रखा लिखा हुआ है। तो ये क्या करे, जैसे डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करे तो ये पूरा डेटा हमारा पूरा पैनल के अंदर है, तो पूरा पैनल को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पैनल को एक्सपोर्ट करें इन द लाइक द पीडीएफ फॉर्मेट, और वो डेटा हमें यहाँ पे डाउनलोड करके मिल रहा है। Okay, so this is about what basically the invoice, basically how to generate like invoice PDF for the placing the orders. ठीक है, so like in the next sessions like we'll discuss about like the payment gateway वाला methods. So payment gateway in the sense like we will see जो भी like जितना अभी amount इसका बन रहा है, ये amount हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे का एक प्रोसेस चाहिए हमें, तो पेमेंट गेटवे वाला अभी मैं फिलहाल के लिए ऐड नहीं किया था। सो दैट विल सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।